और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की टंकी पर चढ़ने के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। टंकी पर चढ़ने वाले तीनों छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 186, 188, 353, 447 और 506 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मनु दाधीच, राहुल मीणा और नरेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस ने ये रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो तीन छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। इसी मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तीनों छात्रों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और तीनों छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मनु दाधीच, राहुल मीणा और नरेंद्र यादव, ये वो तीनों छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई थी। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रोडवेज कर्मी अब विरोध प्रदर्शन करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रोडवेज कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। काली पट्टी बांधकर ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन ये अपने हाथों में काली पट्टी बांधेंगे। तनख्वाह नहीं मिलने से ये सभी रोडवेज कर्मचारी नाराज हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधेंगे। तो रक्षाबंधन के दिन ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार के खिलाफ ये विरोध किया जाएगा। तनख्वाह नहीं मिलने से ये सभी रोडवेज कर्मचारी नाराज हैं और इसी को देखते हुए कल यानी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इस विरोध प्रदर्शन को किया जाना है। तो सभी रोडवेज कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। काली पट्टी बांधकर बताया जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बड़े पैमाने पर यहां पर रोडवेज कर्मचारी शामिल होंगे। तो लंबे समय से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके चलते रोडवेज कर्मचारी खासे परेशान हैं और यही वजह है कि आक्रोश लगातार सरकार के खिलाफ इन सभी का बढ़ता जा रहा था। और अब ऐलान कर दिया गया है रोडवेज कर्मचारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन का। कल महिलाओं के लिए सौगात भी थी फ्री रोडवेज के लिए, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोडवेज कर्मचारी कल विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। सहयोगी आसिफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, खबर मिल रही है रोडवेज कर्मचारी कल विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति इनकी ओर से? कर्मचारियों का ये कहना है कि उन्हें जुलाई महीने की ना सैलरी मिली है, ना उन्हें बकाया जो रिटायर्ड हैं उनको पेंशन मिली है। अब इनका ये कहना है कि अब जब अपनी बहन इनके घरों पे आएगी, उनको राखी बांधेंगे, तो उनको क्या तोहफे के तौर पर ये देंगे, उन्हें क्या देंगे। इसलिए इन्होंने सरकार का विरोध करने के लिए अपने काम करते हुए अपने हाथों पे काली पट्टी बांधेंगे। कल सारे रोडवेज कर्मचारी जितनी बसों को लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर रवाना होंगे, उन सबके हाथों के ऊपर काली पट्टियां होंगी और उन बसों के अंदर वो महिलाएं होंगी जिनके लिए कल यात्रा फ्री रखी गई है, क्योंकि राखी के दिन जो है वो महिलाओं की यात्रा को राजस्थान सरकार ने रोडवेज के अंदर फ्री रखा है। अब इनका ये कहना है कि अगर हमारी तनख्वाह ही नहीं आई तो हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे कैसे। और चूंकि नौकरी छोड़ नहीं सकते, अपने काम को छोड़ नहीं सकते, लिहाजा ये विरोध करने के लिए कल इस तरीके से राज्य सरकार के सामने अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इन्हें उम्मीद है कि इनका विरोध प्रदर्शन करते हुए इन्हें इनका बकाया भुगतान किया जाएगा, ताकि अपने त्योहार को ये आसानी से मना पाए। लेकिन आसिफ, कल ये कार्य बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, क्या आगे ऐसा भी किया जा सकता है इनकी ओर से अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो? नहीं प्रियंका, ये कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, कल काम करेंगे। चूंकि कल जिम्मेदारी ज्यादा है,
बहनों का त्योहार है, बहनें अपने भाइयों के घर पे जाएंगी। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए काम का बहिष्कार नहीं कर रहे, काम करेंगे लेकिन विरोध भी करेंगे। साथ ही साथ ये दिखाएंगे कि हम काम कर रहे हैं, हम बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, हम बिना पैसे के काम कर रहे हैं। इस त्योहार के ऊपर जहां हर इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है त्योहार मनाने के लिए, बहनें घर पर आती हैं, उनको तोहफे देने होते हैं, उनको जो है वो गिफ्ट देने होते हैं, तो ऐसे में एक आम रोडवेज कर्मचारी जिसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल आसिफ, और सवाल यही है कि आखिर कर्मचारियों को उनका वेतन मिल क्यों नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गंग नहर की 30 ml के पास युवक का शव मिला था और शव पर मारपीट करने और घावों के गहरे निशान मिले थे। मृतक के परिजनों ने 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने मारपीट की और उसके चोटें ज़्यादा आने से उसकी मौत हो गई। तो आसपास के कोई सीसीटीवी फुटेज है या कोई लोग जिन्होंने कोई इस घटनाक्रम के बारे में कोई किसी को जानकारी है तो उनसे मतलब तफ्तीश करके फुटेज चेक करके और उनको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। खबर बीकानेर से। बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक घुसखोर बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के निरीक्षक आनंद मिश्रा ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा बज्जू की ब्रांच में तैनात बैंक मैनेजर अमरजीत परिवादी पीड़ित महिपाल बिश्नोई की 2 केसीसी पास करने के बदले 60,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद पीड़ित ने एसीबी में शिकायत की। इसके बाद एसीबी द्वारा प्लान बनाकर बैंक मैनेजर अमरजीत को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच आ गया। फिलहाल एसीबी की टीम बैंक मैनेजर से पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी मैनेजर के घर की भी तलाशी ली जा रही है। कल दिनांक को परिवादी की महिपाल सिंह की शिकायत पर सत्यापन करवाया। आरोपी इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर अमरजीत हैं, ब्रांच बज्जू है इनकी, और इनके द्वारा परिवादी के भाभी हैं भरमती और इनके पिताजी धैराराम, इनके 2 केसीसी लोन सैंक्शन होने हैं। उस लोन में इनके लगभग टोटल दोनों लोन के 10 लाख रुपए जारी करने के एक इन्होंने इनको आश्वासन दिया था आरोपी ने परिवादी। खबर टोंक से है, जहां सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीणों ने विधायक प्रशांत बैरवा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बता दें कि 4 किलोमीटर कच्ची सड़क पर कीचड़ और दलदल होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेवल नहीं डली है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और जो भी हुई है वो खाना पूर्ति हुई है अब तक। और अभी आगे हम जो सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम इस रोड के खिलाफ, यानी कि इस मांग के लिए हम पूरा सरकारी तंत्र का बहिष्कार करेंगे और अगले वोटिंग में भी वोटिंग नहीं करेंगे। जोड़ा पंचायत के सभी ग्राम के लोग मिल करके, और ये रास्ते की जो समस्या है, मात्र 4 किलोमीटर रास्ता ऐसा है जो कच्चा है, बाकी डामरीकृत है, और इस 4 किलोमीटर के रास्ते में ऐसी दलदल है कि पैदल आदमी नहीं निकल सकता। साधन लेकर के निकलना तो बड़ी मुश्किल बात है, पैदल निकलने में भी समस्या हो जाती है। जबकि हमारे सारे मुख्यालय, जैसे तहसील मुख्यालय जाएं, पीपलू तहसील अगर जोड़ा से सीधा तहसील जाएं तो मात्र रास्ता 13 किलोमीटर पड़ता है। इस 13 किलोमीटर में 4 किलोमीटर कच्चा है। पीपलू पहुंचने में इतनी तकलीफ रही है। 4 किलोमीटर का तार एमएलए साहब ने उनके चुनाव में भी अब साथ थे, पूरी तरह से आज में पहले वाले एमएलए जैसा नहीं हूँ, जबान करता हूँ वो निभाता हूँ, इन शब्दों में वादा किया था। हम तो उनको याद दिला रहे कि आपने वादा किया था और उस चीज को याद कर लो और इस रोड को बढ़ा दो, ये जनता तकलीफ में है। और अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपति
भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ओम बिरला ने द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा के मॉनसून सत्र की जानकारी दी। इस दौरान अन्य विषयों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। बैठक के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से राष्ट्रपति भवन में भेंट कर लोकसभा के मॉनसून सत्र की जानकारी दी। उनसे लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने के लिए और अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिली। इस दौरान उनसे अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। तो ओम बिरला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की, उसके बाद ये ट्वीट साझा किया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल के तबादले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन सामने आया और लगातार लोगों का विरोध भी जारी है। वहीं तबादले को लेकर जालोर, सिरोही, टोडा भीम, जालोर और पोखरण में छात्रों ने प्रदर्शन किया। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छात्रों की ओर से ये प्रदर्शन किया गया है। जालोर से, सिरोही से, टोडा भीम और पोखरण से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। खबर पोखरण से। पोखरण के चाचा गांव के स्कूल के मुख्य गेट के आगे 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं और महिलाओं ने अतिरिक्त संकाय खुलवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा चाचा स्कूल का राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया गया है। आज स्कूल के मुख्य गेट के आगे कक्षा 11वीं की छात्राओं और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त संकाय खोलने की मांग की। राजनीतिक विज्ञान संकाय खोलने की भी मांग है। उर्दू साहित्य संकाय खोलने से विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कक्षा 6 से विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं। छात्राओं ने कहा कि सरकार द्वारा हमारे स्कूल में अतिरिक्त संकाय नहीं खोलने पर हमें मजबूरन स्कूल छोड़ना होगा। गांव में बस उर्दू रखी है, बट राजनीतिक विषय नहीं रखी गई है। हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स हमें आगे नहीं भेज पाते हैं। 20 किलोमीटर के आगे नहीं भेज, सबके पेरेंट्स आगे लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते हैं। हम कहाँ जाए, कहाँ पढ़ने जाए? हमारे लिए कोई चौथी सब्जेक्ट करवाए। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़े कहाँ से जब सब्जेक्ट ही नहीं है। हम अभी उर्दू पढ़े नहीं है, हमारी उर्दू समझ में नहीं आती, तो हमें चौथे सब्जेक्ट की जरूरत है। उधर बाड़मेर में वीर गति को प्राप्त होने वाले 3 जाबाजों को सलामी दी गई। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 3 जाबाजों को एक साथ सशस्त्र सलामी दी गई। बता दें, पुलिस लाइन शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अधिकारियों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। आयोजन में एयरफोर्स, बीएसएफ के जवानों ने इन तीनों जाबाजों की वीरता के किस्से और संस्करण सुनाए। तीनों ही जो दिवंगत हैं और अमर शहीद हैं, उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को अश्योर करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी मदद हो पाएगी हम हमेशा तत्पर रहेंगे। उनकी शहादत को नमन करने के लिए शब्द जितने कहे जाएं मेरे पास कम है। सुप्रीम सेक्रीफाइस मैं कहूँगा, और ये एक प्रेरणा है हमारे बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी, इवन हमारे लिए, कि ये लोग अपनी शहादत इस तरह से बिना किसी निस्वार्थ सेवा से देते हैं। इन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो अपने प्राणों की आहुति दी है लोगों के जान और माल की रक्षा करने के लिए, इसके लिए बाड़मेर पुलिस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से इनके सादर नमन, श्रद्धांजलि, और इनके परिजनों को भी हमारी तरफ से और सबकी तरफ से श्रद्धांजलि और सादर नमन। बाड़मेर के वीर सपूत सांवला राम व 2 पायलटों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज जो अमर शहीद
यहाँ पर शहीद स्मारक है, इस जगह पर तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अंदर सेना के ब्रिगेडियर के साथ में जो ग्रुप कमांडेंट और यहाँ के एयरफोर्स के अधिकारी और बाड़मेर के जिला प्रशासन साथ में पुलिस के अधिकारियों ने भी इस शहादत को नमन करते हुए अपना पुष्प चक्र अर्पित किया है। इसमें खास बात ये भी रही है कि जो सांवला राम की वीरांगना है और उनके पुत्रों ने भी वीर सपूतों को अपने पुष्प चक्र अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। खबर उदयपुर से। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए ने एक शख्स को डिटेन किया है। एनआईए की टीम ने प्रतापगढ़ जिले के पारसोला कस्बे में दबिश देकर मुस्लिम रजा को हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम पिछले 2 दिनों में पारसोला कस्बे में रहकर इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद लगातार हो रही कार्रवाई के तहत एनआईए और एटीएस ने बुधवार सुबह एक मुस्लिम रजा को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम मुस्लिम रजा को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुई है। और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां मोहाना थाना इलाके में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर मदन जैन को धमकी दी है। बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेजकर उससे 30 लाख रुपए फिरौती मांगी है। धमकी भरा पत्र मिलने से परेशान ट्रांसपोर्टर ने मंगलवार रात को मोहाना थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अज्ञात बदमाशों ने धमकी भरा पत्र एक बंद लिफाफे में भेजा, जिसमें 2 राखियां और एक जिंदा कारतूस भी है। धमकी भरे पत्र में कहा कि 30 लाख रुपए विधानसभा के पास एक गली में रखकर आ जाएं। साथ ही लेटर में लिखा है कि इन राखियों के जरिए तुम्हारी जान की रक्षा करेंगे, लेकिन रुपए देने से इनकार किया तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों की काली रंग की लग्जरी कार बरामद की है। कार में सवार होकर ही बदमाश ट्रांसपोर्टर को धमकी भरा पत्र देने आए थे। ट्रांसपोर्टर के निर्माणाधीन मकान से कुछ ही दूरी पर कार रोकने के बाद उसमें से एक बदमाश उतरकर पैदल ही ट्रांसपोर्टर के बेटे को पत्र देने गया था और फिर वहां से लौट आया था। हालांकि धमकी भरा पत्र देने वाले बदमाश अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान क्रिकेट संघ का घरेलू क्रिकेट सत्र 2022-23 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 25 अगस्त से बीसीसीआई की आगामी राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आरसीए क्रिकेट की शुरुआत करेगा। इसके तहत राजस्थान स्टेट सीनियर क्रिकेट चैंपियनशिप कॉल्विन शील्ड 25 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जबकि राजस्थान स्टेट अंडर 16 क्रिकेट चैंपियनशिप 30 अगस्त से शुरू होगी। आरसीए ने इसे लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूरी तरह तैयार है। हमारा जो डोमेस्टिक सीजन जो बीसीसीआई ने जो कैलेंडर बनाया है उसके अनुसार उसी के अनुरूप हम हमारी तैयारियां शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम कॉल्विन शील्ड और हमारा जो वुमेंस के मैचेस हैं जो कि 11 अक्टूबर से बीसीसीआई करा रही है, उसकी तैयारी के लिए 25 अगस्त से हमने हमारा कैलेंडर बनाया है, जिसमें कि अंडर कॉल्विन शील्ड व अंडर वुमेंस के जो मैच कराएंगे और उसके बाद चैलेंजर अंडर 19 टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं और फिर एक वुमेंस का जो अंडर 19 है उसके लिए ट्रायल करके फिर उनका चैलेंजर ट्रॉफी कराई जाएगी। बीसीसीआई का जो कैलेंडर है वो हमारा जो स्टार्ट है वो 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। उसी सब संदर्भ में देखते हुए आरसीए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि बहुत सालों बाद बीसीसीआई का जो कैलेंडर है उसमें सारे टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। पिछले कई 2 साल से जैसे अंडर 16 टूर्नामेंट नहीं होते थे वुमेंस के भी, वुमेंस इस बार बीसीसीआई जी कर दिए। सावन माह के अंतिम दिनों में पंच महादेव की नगरी दौसा से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। शहर में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में बीती रात आकर्षक झांकी सजाई गई। मंदिर में अमरनाथ गुफा की झांकी सजाई गई। इस झांकी को गुप्तनाथ गुफा का रूप दिया गया। इस झांकी को देखने के लिए रात में ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और अमरनाथ झांकी और बाबा गुप्तनाथ के दर्शन किए। हर साल गुप्तेश्वर महादेव मंदिर प्रशासन की ओर से सावन के अंतिम दिनों में झांकी सजाई जाती है और मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। आशीर्वाद से बाबा सीधा देख के चलो, भगवान में जान दो। लाग रहे